विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और अब हम इसके दूसरे कांड अयोध्या कांड पर पहुंच गए हैं। अब इसमें विषय चल रहा है श्री राम जी के राज्याभिषेक का, जिसमें राजा दशरथ पहले गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेते हैं उनकी मंत्रणा के बाद, और फिर वह अपनी मंत्री परिषद से विमर्श करते हैं और उनकी स्वीकृति चाहते हैं। तो दोनों ओर से स्वीकृति मिल जाती है और अब परिवार में क्या होगा वह देखने वाली बात है। यहाँ पर सभी तीनों रानियां उल्लास मनाती हैं, लेकिन फिर वो मंथरा नाम की दासी आती है और वह परिवार के अंदर जो कलुषिता फैलाती है, जो हम सामान्य रूप से जानते ही हैं, और वो किस प्रकार से कैकेयी को अपने शब्द पाश में बांधती है, इसका जो कुछ अंश है वो आज हम पढ़ेंगे जानेंगे। कहयो भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो जो आज्ञा हो आप सभी तुरंत वह करें। यह वो अपनी मंत्री परिषद से कह रहे हैं, सुमंत्र जी से कह रहे हैं। हर्षि मुनीस कहे मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति। रोम पाट पट अगनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना। कहे रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा। रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मणि चौके चारु। कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश। सजहु तुरग रथना।
सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज हिला। जो मुनीस दे जय आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाई, फर कहीं मंगल अंग सुहाई। पुलकित प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनु सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन पलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रहसे उर निवास। शोभत लगी बिदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। अब राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दे दिया है कि जैसे जैसा गुरु वशिष्ठ कहें, मुनिवर वशिष्ठ कहें, वैसा वैसा आप जो इंतजाम है, जो उसका प्रबंध है, वो कीजिए। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण क्षेत्र तीर्थों, श्रेष्ठ तीर्थों का जल लाओ। और उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। पूजा होती है घर में तो ऐसे ही पंडित जी लिखवाते हैं, वो कार्य गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं, क्योंकि वो राजगुरु हैं, कुल गुरु हैं। चावर, मृग, चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन्हें मंगाने के आदेश दिए। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत बड़े मंडप सजाने को कहा। फलों समेत आम, सुपारी, केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी, उसने वह काम कर डाला, मानो पहले से ही कह रखा हो। अर्थात सभी को उत्साह में कार्य जल्दी होता है। राजा, ब्राह्मण, साधु देवताओं को पूज रहे थे और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर के चारों ओर बड़ी धूम के बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंक फड़कने लगे। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं।
जो उनके मामा के घर गए। बहुत दिन हो गए, अब बहुत ही अवसर आ रही है। शकुनों से प्रिय भरत से मिलने का विश्वास होता है, और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। शकुन अर्थात कोई इंडिकेशन है, कोई संकेत। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। अंड ही कमठ हृदय उजे ही भांति। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, ऊपर उठने लगती है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन में प्रेम जाग गया और वे मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर पूजा की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल सी मीठी लगने वाली वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली प्रिया मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो गए और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। अब नर नाह वशिष्ठ बोलाई, राम धाम सिख देन पठाई। गुर आगमनु सुनथ रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असिनीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकुलहई स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहु बस, हंस बंस अवतंस।
बरनि राम गुण शील सुभाऊ, राम हरे बोले प्रेम पुल की मुनिराऊ, राम हरे भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, राम हरे चाहत देन तुम ही जुबराजू, राम हरे राम करहु सब संजम आजू, राम हरे जो विधि कुशल निबाहे काजू, राम हरे गुरु सिख दे राय पही गयऊँ, राम हरे राम हृदय अस बिस्मऊ भयऊ, राम हरे जन्म एक संग सब भाई, राम हरे भोजन शयन के लरिकाई, राम हरे करण वेद उपबीत बियाह, राम हरे संग संग सब भय उछाह, राम हरे विमल बंस यहु अनुचित एकू, राम हरे बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, राम हरे प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, राम हरे हरऊ भगत मन कै कुटिलाई, राम हरे तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। श्री राम जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हुए और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सुंदर मंगल गान गाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का सम्मान सुनते ही, गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए, षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। अब समझिए, गुरु है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, पिता है, देव है, जो उत्तुंग चरित्र है उसका पूजन उसी प्रकार होता है जैसे हम भगवान की पूजा के कार्य करते हैं। और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का श्री रामचंद्र जी ने षोडशोपचार पूजन किया। एक पंचोपचार होता है जिसमें 5 चीजें होती हैं, षोडशोपचार में 16 चीजें होती हैं, उससे उनका पूजन किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए, कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाला है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही होता कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी नीति है। देखिए गुरु का सम्मान कितना बड़ा है कि उनका षोडशोपचार पूजन भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, चरण स्पर्श भी कर रहे हैं सपत्नीक, और फिर कह रहे हैं कि आप क्यों आए, आपने क्यों कष्ट किया, मुझे ही बुला लेते, आदेश देते, मैं आ जाता। हे गोसाई, जो आज्ञा है मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए शब्दों को सुनकर वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले,
राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। अब देखिए, मैं बार बार व्यवस्था पे ध्यान दिलाता हूं इस कथा में। कथा तो सभी ने पढ़ी होगी। जब श्री राम के राज्याभिषेक का विचार आए तो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ से उन्होंने मंत्राणा की। उनके आदेश, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से की। क्यों? क्योंकि कल को मंत्री ही फिर श्री राम जी के लिए कार्य करेंगे, तो उन्हें इससे उनको किसी प्रकार का कोई, जिसे हम कहते हैं ना, कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए। इसलिए पहले उनकी स्वीकृति ली। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद फिर बाकी सबको पता लगा। अब फिर श्री रामचंद्र जी को बताने के लिए राजा जी ने कोई आदेश नहीं भेजा है, गुरु वशिष्ठ आए। वो बता रहे हैं कि आपके राज्याभिषेक का विचार बन गया है, आपको राज्याभिषेक, आपको युवराज पद देना चाहते हैं राजा दशरथ। इसलिए हे राम जी, आज आप संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दें। संयम कीजिए का अर्थ यहाँ पे है कि आप हवन, यज्ञ, पूजन, उपवास इत्यादि कीजिए। गुरु जी से शिक्षा लेकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का बहुत खेद हुआ। अब देखिए श्री राम का चरित्र, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन, खेल कूद, कर्णवेधन, यज्ञोपवीत, विवाह सभी एक साथ हुए। पर इस निर्मल वंश में यही अनुचित हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। अब ये नियम है, परंपरा है, राजा एक ही बन सकता है। पर श्री राम जी को पहला जो दुख हुआ, यह सुनने के बाद वो यही उनको खेद हुआ। राम हृदय अस विस्मय भयउ, कि हम चारों भाई जन्म से लेकर विवाह तक एक साथ रहे हैं, पर राज्याभिषेक केवल एक का हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावों का ये जो वर्णन है, भक्तों के मन की कुटिलता को हर ले। यह क्या, यह तुलसीदास जी की प्रार्थना है कि देखिए श्री रामचंद्र जी को खेद भी हो रहा है, तो किस बात का? तो यह जो खेद है ना, यह जो पछतावा है श्री रामचंद्र जी को, यह भक्तों के मन की कुटिलता को हर ले। अर्थात भक्तों को, जो श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनके अंदर से कुटिलता समाप्त हो जानी चाहिए। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहई परस्पर लोग लगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। सकल कह सब होई ही काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जानी बहतु राजु तजी,
होई सकल सुर काजू। सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरई खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार भी बुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन को मना रहे हैं, अर्थात उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं वो शीघ्र आए ताकि वो राज्याभिषेक को देख सके। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे, अर्थात श्री राम युवराज घोषित होंगे। तब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। सकल कह ही सब हो ही काली, ये कल कब होगा, विघ्न मना वही देव कुचाली। जो कुचक्री देव हैं वो विघ्न मना रहे हैं, अर्थात वो समस्या उत्पन्न करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अवध के बधावे उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। हे माता, हम बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। अब यहाँ पे देवता क्या कह रहे हैं, देवता स्वयं विघ्न ला रहे हैं और उसके लिए सरस्वती जी को के सामने अनुनय विनय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। अब याद करना होगा, जब हमने बाल कांड पढ़ा था तो श्री रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ था? देवताओं को दुख से हरने के लिए, गौवों को दुख से हरने के लिए, ब्राह्मणों को दुख से हरने के लिए, रावण द्वारा किए गए अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, असुरों द्वारा किए जा रहे निरंतर अतिरेक से जिसके कारण लोग धर्म कर्म पूजा पाठ से विमुख होने लग रहे हैं, उसकी समाप्ति के लिए। और अगर वो राज्य संभालने लगे तो राज्य के प्रति इतने जिम्मेदार हो जाएंगे कि उनकी दृष्टि संभवतः कहीं और नहीं जाएगी। इसलिए आप कुछ कीजिए, ऐसा देवता लोग सरस्वती जी को विनय कर रहे हैं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हूं। कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात, भयउ सरोज विपिन हिमराती। कमल वन क्या? जहां कमल खिलते हैं। हिमराती, हेमंत ऋतु, जहां पर जब वो इतनी सर्दी होती है कि रात, वो जो कमल हैं वो उस समय खिलना बंद कर देते हैं, कमल नष्ट हो जाते हैं आदि इत्यादि।
उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता फिर विनय करने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगे। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही दुख और सुख का भागी होता है। तो देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया है। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से रावण राक्षसों का वध होगा, जिससे जगत सुखी होगा। चतुर कवि मेरी कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। एक प्रचलन है हमारे समाज में कि जो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो जो अच्छे के लिए होता है, उसका एक प्रमाण यह है कि वो जो व्यवस्था की जा रही है देवताओं द्वारा कि श्री राम का राज्याभिषेक न हो, उसके पीछे उद्देश्य बड़ा है। और मैंने बालकांड के कई प्रसंगों में बताया था कि कोई कार्य सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे होता है, उसके हेतु से, उसके पर्पज से, उसके कंटेक्स्ट से, उसके इंटेंट से। आप पाना क्या चाह रहे हैं, उससे सही या गलत होता है कार्य, बड़ा या छोटा होता है कार्य। जैसे कि किसी पर गोली चलाना गलत है, परंतु जो हमारा सैनिक है वह सीमा पर शत्रु को गोली चलाएगा, यह उसका धर्म है, उसे वहां पाप नहीं लगेगा। तो सही क्या है और गलत क्या है, यह उसके हेतु, उसके पर्पस, उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे और महादेव की आज्ञा पर कल आगे का पाठ करेंगे। मेरे इस पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि रह गई है वो मेरी है। महादेव मुझे इसके लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी देव सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, शिव सम्मत, तुलसी सम्मत, सरस्वती सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस पाठ में मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली। हर हर महादेव।